प्रिय अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी कक्षा 2 में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम सेकेंड टर्म फर्स्ट यूनिट टेस्ट के पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी व्याकरण का दोहराव कार्य करेंगे। यह दोहराव कार्य परीक्षा में आने वाले प्रश्न पत्र के पैटर्न के अनुसार होगा। हमारा पहला प्रश्न है, इन संयुक्ताक्षरों से दो दो शब्द बनाएं। संयुक्ताक्षर अर्थात संयुक्त अक्षर। संयुक्ताक्षर कैसे बनते हैं? दो व्यंजन अक्षरों के मेल से संयुक्ताक्षर बनते हैं। जैसे ल संयुक्त, च संयुक्त। इसमें ध्यान देना है कि दोनों अक्षर संयुक्त होना चाहिए, मिला हुआ होना चाहिए। अब हमें इनसे दो दो शब्द बनाना है। बहुत सारे शब्द हैं बच्चों, जैसे दिल्ली, बिल्ली, छल्ला, बल्ला। बहुत आपको दो शब्द लिखना है, तो हम लिखेंगे छल्ला और बल्ला। ध्यान देना है कि दोनों अक्षर संयुक्त होना चाहिए। च संयुक्त से हम लिखेंगे बच्चा और सच्चा। हमारा दूसरा प्रश्न है, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखें। विलोम किसे कहते हैं? उल्टे अर्थ वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अच्छा, और अच्छा का बिल्कुल उल्टा क्या हो गया? बुरा। तो हम लोग लिखेंगे अच्छा का विलोम शब्द बुरा। और दूर का विलोम शब्द क्या होगा? पास। तीसरा प्रश्न है, वाक्य में क्रिया शब्दों को रेखांकित करें। यहाँ वाक्य दिए हैं, माँ कपड़े धो रही है, वे गाना गा रहे हैं, बच्चा रो रहा है। इन वाक्यों में हमें क्रिया शब्दों को रेखांकित करना है। जो क्रिया शब्द है उसके नीचे रेखा खींचनी है। बच्चों, क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं कौन सा क्रिया कर रही हूँ? पढ़ाने की क्रिया कर रही हूँ। आप सब पढ़ रहे हैं, यानी आप कौन सा क्रिया कर रहे हैं? पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं। इसी तरह हमें वाक्य में रेखांकित करना है क्रिया शब्दों को, जिससे काम करने या होने का बोध हो। जैसे माँ कपड़े धो रही है, तो माँ कपड़े धो रही है। धो रही है से हमें पता चलता है कि धोने की क्रिया हो रही है। अतः हम धो रही है के नीचे रेखांकित करेंगे। और वे गाना गा रहे हैं। गाना को क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं, यानी कि गाने की क्रिया हो रही है, तो हमें गा रहे के नीचे रेखांकित करेंगे। बच्चा रो रहा है। बच्चा कौन सा क्रिया कर रहा है? रोने की क्रिया कर रहा है, अर्थात क्रिया शब्द रो रहा है, और हम इसे रो रहा है को रेखांकित करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिया शब्द पर घेरा लगाएं। भागना दिल्ली मोटा अजय। भागना क्रिया है। जूता घर झूलना काला। जूता घर और काला से किसी क्रिया का पता नहीं चलता है, लेकिन झूलना शब्द से झूलने की क्रिया का पता चलता है, यानी कि झूलना क्रिया शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, इनके काल बताएं। 3 वाक्य दिए गए हैं, इनमें हमें काल बताना है। बच्चों, काल का अर्थ होता है समय।
क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जो कार्य समाप्त हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं, जो वर्तमान समय में कार्य हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, और जो आने वाले समय में होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। पहला वाक्य, दीदी रंगोली बनाएंगी। दीदी ना रंगोली बना चुकी ना बना रही है, आने वाले समय में बनाएगी, भविष्य में बनाएगी, अतः यह भविष्यत काल है। यह वाक्य भविष्य काल में है। दूसरा प्रश्न है, राधा चित्र बना रही है। न बना चुकी है न आने वाले समय बनाएगी, अभी वह वर्तमान में चित्र बना रही है, अतः इस काल का नाम क्या है? वर्तमान काल। अंतिम वाक्य है, हलवाई मिठाई बना चुका। हलवाई का मिठाई बनाने का काम समाप्त हो गया, अतः यह भूतकाल है। यह वाक्य भूतकाल में है। बच्चों, अभी हमने दोहराव कार्य किया है। संयुक्ताक्षर, विलोम, क्रिया और काल से दोहराव किया है। सारे कार्य आपके विद्यालय के वेबसाइट पर भेज दिए जाएंगे। आप ध्यान से मौखिक और लिखित रूप में नित्य अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।